हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित रघुवंशी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लास्ट मंथ में आप अपनी नीट की प्रिपरेशन को कैसे अच्छे से करें। वैसे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो ही गई होगी, और अगर आपका रिवीजन अभी तक नहीं हो पाया है, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सिलेबस तो पूरा हो जाता है लेकिन वो रिवीजन नहीं कर पाते, तो फिर वो कंप्लीट सिलेबस कुछ काम का नहीं रहता, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो आपको लास्ट मंथ में कम से कम अपने पूरे सिलेबस का 2 बार रिवीजन करना है। तो मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसको मैक्सिमम जो लोग होते हैं फॉलो करते हैं, और जिनका सिलेक्शन होता ही है। मैंने भी इन पॉइंट्स को फॉलो किया था, और तो आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं, और फिर आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उससे आपका 100% 100 से 150 मार्क्स स्कोर ज्यादा आएगा। तो पहला पॉइंट तो ये है कि लास्ट मंथ में आपको पूरी की पूरी जो एनसीईआरटी है बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, तो आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी का 2 बार आपको लाइन टू लाइन रिवीजन करना है। जैसे कि आपने पूरी एनसीईआरटी अपने पहले पढ़ चुके होंगे, कई बार पढ़ चुके होंगे, क्योंकि जो नीट की प्रिपरेशन करता है एनसीईआरटी तो उसका उसके लिए वायबल होती है। तो आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी का मिनिमम 2 बार रिवीजन करना है। नॉट ओनली बायोलॉजी, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर केमिस्ट्री। तो आपको केमिस्ट्री की सारी एनसीईआरटी का रिवीजन करना है। आप केमिस्ट्री का 1 बार कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी के हर एक चैप्टर की आपको एक एक लाइन का रिवीजन करना है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम कर सकता है। तो आप कह नहीं सकते कि इस बार क्वेश्चन यहाँ से आया तो इस बार क्वेश्चन यहाँ से। तो आपको एनसीईआरटी पूरी करनी है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ ये कि आपको अब क्या कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आप जो भी पहले पढ़ चुके हैं उसी को आपको रिवाइज करना है, क्योंकि अगर आप नया पढ़ेंगे तो आपने जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो भी भूल जाएंगे, और जो नया पढ़ा है उसमें आपको कंफ्यूजन होगा। तो क्या अब आपके पास टाइम नहीं है, आपने जो भी पढ़ा है, जैसे कि आपके कुछ टॉपिक थोड़े बहुत छूट रहे होंगे, भले ही वो एनसीईआरटी में हो, तो आप उनको कवर कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर मेजर पोर्शन छूट रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब ये टाइम नहीं बचा है कि आप पूरे की पूरी सिलेबस को डबल से कवर करें। तो आपको करना ये है कि जो भी आपने पढ़ा है बस उसी का रिवीजन करना है, और क्योंकि पूरा सिलेबस कभी किसी का होता ही नहीं है। जी हाँ, हम लोग सोचते हैं कि अभी ये बचा है ये बचा है, तो रियलिटी ये है कि पूरा सिलेबस कभी किसी का पूरा नहीं होता, सभी का कुछ ना कुछ छूटता ही है। और पेपर भी पूरे सिलेबस में थोड़ी आता है, पेपर भी कुछ ही जो पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वहीं से पेपर आता है। तो जो आपने पढ़ा है सिर्फ उसी का रिवीजन करना है। और अब तीसरी बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको अपने ऊपर क्या है, कॉन्फिडेंस रखना है। अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना तो आप जो रिवीजन करेंगे वो भी आपको याद नहीं रहेगा। आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि जो मैंने पढ़ा है इट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक नीट एग्जाम, क्योंकि आपने जो पढ़ा है बहुत सारे लोग होंगे उनका वो भी नहीं हुआ होगा, और एग्जामिनर जो बना पेपर ना वो सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक से ही बनाता है। तो जो आपको अपने ऊपर क्या कॉन्फिडेंस रखना है कि मैंने पढ़ा है पेपर उसी में से आने वाला है, क्योंकि जो आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपके लो कॉन्फिडेंस से आपको जो भी पढ़ा है आप उसके क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो एक तो अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना है, और एक और हाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में बताने वाला था कि आपको बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि फिजिक्स कैसे करें। तो फिजिक्स के लिए आपके जो भी लास्ट 20 या 25 ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं आप उनके बस फॉर्मूले रट लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप उनके सिर्फ फॉर्मूले ही रट लेंगे ना तो आपके 50% क्वेश्चन उन्हीं से बन जाएंगे क्योंकि फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, और थ्योरी में भी वो आपसे फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं। और आपको यूनिट्स पर ध्यान देना है, क्योंकि वहां पर वो यूनिट्स को क्या एक्सचेंज कर देते हैं आपको पिको मीटर में। तो आपका आंसर आएगा मीटर में, और ऑप्शन पिको मीटर में रहेंगे। आपसे कहीं आंसर किसी ने पूछा होगा और फिर आपका वो ऑप्शन मिलेगा अभी, तो आप जल्दी जल्दी बस पे टिक कर देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको जो आंसर है वो सही, जो एसआई यूनिट होती है ना उसमें आपको पहले कन्वर्ट करना है, और पहले आपको वो देखना है आंसर जो ऑप्शंस है ऑप्शंस में किस उस पर आंसर
किस यूनिट में दिया है, तो आपको उस हिसाब से उसको कन्वर्ट करना है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।